हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग का क्लास बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम कुछ अलग टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखे हैं। अम्ल और स्रोत, अम्ल और स्रोत जो है बहुत ज़्यादा हम लोग का एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे और ट्रिक से सीखेंगे, जो कि रटने से कुछ होता नहीं है। अगर उसको हम लोग सीख जाएंगे किसी भी हर हाल में किसी भी तरह से अगर सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग को मज़ा आएगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं अम्ल और स्रोत के बारे में। चलिए आप लोग देखिएगा और इसको हम ट्रिक से बताएंगे ताकि आप लोग का किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखे हैं और इस पॉइंट का नाम है एस्टिक अम्ल। देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लिखे हैं एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होता है सिरका। सिरका हम लोग किसको कहते हैं? जैसे किसी भी चीज़ का सिरका होता है, जैसे सपोज मान ले रहे हैं कि चीनी का एक सिरका होती है या और भी किसी प्रकार का सिरका होती है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग याद कैसे इसको करेंगे, एस्टिक अम्ल का होता है सिरका, है ना। अम्ल और स्रोत है तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल का क्या हो जाएगा? सिरका। मैंने सिरका का क्या होता है? एस्टिक अम्ल। याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिरका खट्टा ना होने के लिए, सिरका अगर हम लोग धूप में छोड़ देंगे चाहे गर्मी में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। तो कैसे इसको पकड़ेंगे? देखिए सिरका को हम लोग कहाँ रखेंगे? एसी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एसी में। माने एसी या फ्रिज में हम लोग सिरका को रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सिरका का क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। अगर आप भुलाइएगा, सिरका का पूछेगा कि इसका स्रोत क्या होता है, सिरका का स्रोत क्या होता है? तो एस्टिक अम्ल। ऐसे याद करना है ताकि हम लोग इस तरह से याद करेंगे। सिरका को कहाँ रखेंगे? एसी में रखेंगे। ठीक है, सिरका को कहाँ रखेंगे? एसी में। तो एसी से याद होगा कि नहीं? एस्टिक अम्ल। सिरका का क्या होता है? एस्टिक अम्ल। याद कीजिएगा। तो सिरका का स्रोत क्या हो गया? एस्टिक अम्ल। सिरका को कहाँ रखना है? एसी। कहाँ रखना है? हाँ, सिरका को एसी या फ्रिज में रखते हैं ताकि सिरका जो है बहुत दिन तक अच्छा रहता है ना। तो चले यहाँ पे हम लोग का याद हो गया होगा, सिरका का क्या होता है? एस्टिक अम्ल। सिरका का स्रोत क्या होता है? एस्टिक अम्ल। तो ये याद हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आप लोग आगे देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है नींबू, संतरा और नारंगी। संतरा का एक और नाम नारंगी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? नारंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए नींबू और संतरा का होता है नारंगी और इसको हम लोग कहते हैं साइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? साइट्रिक अम्ल। देखिए यहाँ पे एक अलग से हम पॉइंट जोड़ रहे हैं कुछ ट्रिक बनाने के लिए। ये नी है तो नी लिखते हैं, इसका अगला पॉइंट लिखें, इसका भी अगला पॉइंट लिखेंगे तो हो गया नी सा। इसका भी अगला पॉइंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? निशाना नहीं, निशाना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? निशाना पढ़ेंगे। को जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया? निशाना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है नींबू, संतरा और नारंगी। माने नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा, इसका निशाना क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। निशाना क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही। निशाना क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो नींबू, संतरा, नारंगी में कौन सा? साइट्रिक अम्ल। सा से शाही और सा से साइट्रिक। बन रहा है कि नहीं? याद कीजिएगा, सा से शाही और सा से साइट्रिक। तो याद रखना है नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। तो याद हो गया होगा अभी। निशाना कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। कैसा? अगर निशाना मान ले रहे सपोर्टेड कि किसी भी चीज को हम निशाना लगा रहे हैं, मैंने ऐसे करके किसी भी चीज को निशाना लगाते हैं, अगर निशाना सही रहेगा तब जाकर के पॉइंट पर लगेगा। अगर निशाना खराब रहेगा तो पॉइंट पर लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? निशाना गलत हो जाएगा। लेकिन निशाना क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे याद रखेंगे नींबू, संतरा का कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। कहने का मतलब है कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। निशाना कैसा होना चाहिए? और बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। क्योंकि सिरका को कहाँ रखेंगे? एसी में रखेंगे। तो सिरका का कौन सा अम्ल हो जाएगा? एस्टिक अम्ल। दो तो कंफर्म हो गया होगा, कोई भार भी नहीं पड़ रहा होगा आप लोग का याद करने में। चलिए इसी तरह से हम पूरा 14 को यहाँ पे लिखे हैं, 14 का 14 को याद करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, अंगूर और इमली। देखिए यहाँ पे अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। कहे का मतलब है ना यहाँ पे कि अंगूर और इमली के नाम सुनते ही हम लोग के मुंह में टैप 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 लार चुहे लगता है। चुहे लगता है कि नहीं? अरे इमली के अगर कोई नाम ले लेगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, मैंने टैप टैप लार चुहे लगेगा, है ना। तो कहे का मतलब यहाँ पे यही है कि इमली और अंगूर में कौन सी? टैप टैप पानी, मैंने टैप टैप लार चुहे लगता है। तो यहाँ से याद करेंगे अंगूर और इमली कौन सी? टाइट्रिक अम्ल। क्या याद रहेगा? अगर कोई पूछेगा कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। कहे कि इमली का नाम है सुनते मुंह में टैप टैप लार चुहे लगता है ना। तो टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली और अंगूर में। ठीक है, सिरका एस्टिक अम्ल। ठीक है, और इसके बाद निशाना सही होना चाहिए। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा में।
अगर हम पूछेंगे बिहान आप लोग से कि बताइए नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। पूछेंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, क्योंकि सिरका को कहाँ रखना है? एसी में रखना है। अब क्या बताए? अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल? काहे कि टप टप, तो टप टप से याद रखेंगे टाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस 3 को आप लोग का एकदम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मिटा देंगे पूछेंगे तो आप बताइएगा ना। ठीक है, आप लोग का कल पूछेंगे, आज तो पढ़ाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बाबू, सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद करेंगे? अच्छा, सेब कौन खाएगा? मालिक लोग खाएगा। सेब तो जो भी खाएगा मालिक रहेगा, जी नहीं खाएगा बड़ा बड़ा आदमी। क्या हो गया? सेब में क्या हो गया? कट गया का? है ना, तो सेब कौन खाएगा? मालिक लोग खाएगा, है ना। अगर हम गरीब आदमी हैं, हमारे पैसा नहीं तो हम सेब खाएंगे? सेब खाने वाला कौन खाएगा? मालिक, जो मालिक रहेगा माने पैसा वाला रहेगा। तो देखिए सेब का क्या होता है? सेब का साइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा? सेब का मौलिक अम्ल। माने सेब कौन खाएगा? मालिक या मौलिक, कौन खाएगा? मालिक खाएगा। तो याद रखिएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, क्योंकि निशाना सही होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद लिखाया है नींबू संतरा हो गया, अंगूर और इमली में टाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पे लिखा है सेब कौन खाएगा? मालिक। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल एकदम आसान में आप लोग का याद हो रहा होगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे है ऑक्जैलिक अम्ल। तो ऑक्जैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्जैलिक अम्ल जो होती है टमाटर और अमरूद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर और अमरूद में पाया जाता है। जब देखिएगा एक बताते हैं यहाँ पे, एक मतलब है कि टमाटर और अमरूद में पाया जाता है क्या? ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल कैसे बनेगा? देखिए टमाटर और अमरूद का दोनों का रस को अगर मिला दीजिएगा ना तो वहाँ पे ऑक्जैलिक बन जाएगा। ऑक्जैलिक कहने का मतलब है कि एक जल की तरह निर्माण हो जाएगा, वो एक जैसा जल नहीं बन जाएगा। नींबू कह रहे हैं, टमाटर का रस देखे हैं आप लोग कैसा होती है? लाल लाल टाइप का होती है, और हरा टाइप का भी होता है। कच्चा टमाटर में हरा टाइप का हो जाएगा और लाल टमाटर में लाल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जब उसको रस को निचोड़ करके और यहाँ पे अमरूद का रस को निचोड़ करके दोनों का अगर मिला दीजिएगा तो क्या निर्माण हो जाएगा? ऑक्जैलिक। माने उसका रंग कैसा हो जाएगा? ऑरेंज की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑरेंज की तरह। तो यहाँ पे याद करना है, क्या याद करना है? टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। दोनों को मिलाने से कौन सा रंग का निर्माण होता है? ऑरेंज रंग का निर्माण होता है। तो इसीलिए उसका क्या हो जाएगा? ऑक्जैलिक अम्ल। ठीक है, एक बार पूरा राउंड घुमा दीजिएगा, ठीक है ना। इधर पूरा का। अब यहाँ पे बताने का मतलब है कि यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ से लमसम आप लोग का याद हो गया होगा। देखिए तो ऑक्जैलिक अम्ल किस में पाया जाता है मैया? टमाटर और अमरूद में। टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। किस तरह से बताएं? हम बताएं ना कि टमाटर का रस और अमरूद का रस दोनों मिला दीजिएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा? ऑक्जैलिक अम्ल हो जाएगा। और से घूमेगा जी, इसको घुमाने के लिए बोले, मोबाइल वाला को बोले थे घुमाने के लिए। इसको सही कीजिए आप, उसको नहीं होगा, वो तो ऊपर ऊपर भाग जाएगा ना। आप कहाँ से दिमाग लगा रहे हैं? इसको सही से अथी कीजिए और मोबाइल वाला बनाइएगा जो इसको घुमाइएगा। ठीक है, सही हो गया ना। चलिए आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे देख लिए ऑक्जैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। इसके बाद आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, खट्टा दूध और दही। देखिए भाई, खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टा दूध दही से लैट्रिन बहुत अच्छा होता है। देखिए हंसने की क्या बात है, याद रखिए ना, जब खट्टा दूध और दही खाइएगा ना तो लैट्रिन एकदम अच्छा होगा, ठीक साफ होगा। तो इसीलिए खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, माने लैक्टिक अम्ल। कभी भुलाइएगा, दूध दही पूछेगा तो बढ़िया से खाते पीते हैं तो लैट्रिन साफ होता है। तो लैक्टिक अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध और दही। हाँ, लैक्टिक अम्ल जो होती है दूध और दही में पाया जाता है। तो खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा और इसको भुलाना भी नहीं है। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से अब देखिएगा अगला पॉइंट हम लोग का है क्या? मक्खन का है, मक्खन। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई लड़की जब मक्खन खाती है चाहे मक्खन लगाती है तो उसका ब्यूटी एकदम क्या रहता है? क्लीन रहता है। कहने का मतलब समझ रही है ना। अगर कोई मक्खन लगाती है
या कोई मक्खन खाती, चाहे लगाइए चाहे खाइए, मक्खन खाए वाला लड़का लड़की का जो चेहरा होता है, ब्यूटी क्या होता है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मक्खन का क्या हो जाएगा, ब्यूटिक अम्ल। ठीक है, ब्यूटिक अम्ल किस में पाया जाता है, मक्खन में। ठीक है, याद रहेगा ना, क्योंकि मक्खन खाने वाला लगाने वाला का कैसा होता है चेहरा, ब्यूटी होता है। ब्यूटी किसको कहते हैं, जो ज्यादा स्मार्ट होता है ना, ज्यादा स्मार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्यूटिक अम्ल किस में पाया जाता है, मक्खन में। मक्खन में कौन सा अम्ल, ब्यूटी अम्ल। क्या कैसे बता रहे हैं, जो कि मक्खन खाने चाहे लगाने वाला से क्या उसका ब्यूटी बना रहता है, सुंदरता बना रहता है। तो मक्खन का क्या हो जाएगा, ब्यूटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। इसी तरह से हम आप लोग का सब याद करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है बसा। क्या है, बसा। तो बसा कैसे याद करेंगे, अच्छा बसा ना पढ़े के हम लोग बस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे। तो बस का स्टीयरिंग जो होता है एकदम बहुत अच्छा होता है। बस में क्या होता है, स्टीयरिंग, जिसको ड्राइवर क्या करता है, घुमाता है। इन्हें ले जाकर रहेगा गाड़ी, तेने ले जाएगा, इन्हें ले जाकर रहेगा, तेने ले जाएगा। देखिएगा, तब बस में क्या होता है, स्टीयरिंग। तब बसा का कौन सा हो जाएगा, स्टीयरिक अम्ल हो जाएगा। क्या याद हो रहा है आप लोग का, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो बसा में कौन सा अम्ल है, स्टीयरिक अम्ल। बसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बसा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, बस। और बस में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है। तो बसा का कौन सा अम्ल हो गया, स्टीयरिंग अम्ल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, चींटी कौमा बिच्छू कौमा मधुमक्खी का डंक। चलिए देखिएगा, चींटी, मधुमक्खी और यहाँ पे बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कहे का मतलब का होले, देखो बताते हैं कैसे याद रहेगा। अगर आप लोग का कभी चींटी काटा है, अगर नहीं काटा है तो एक बार कटवा के देखिएगा। ठीक है, बिच्छू काटा है, बिल्कुल काटा है कभी कभी, और मधुमक्खी का डंक भी काटा है, मधुमक्खी भी कभी कभी काटा होगा। ऐसे ध्यान आप लोग अनुभव किए होंगे, अगर हम लोग चुपचाप बैठा रहते हैं और अगर कोई चींटी काट देगा तो हम लोग फट से उठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फट से ध्यान टूट जाएगा, है ना। कि अगर कोई मान लीजिए हम ऐसे करके पढ़ा रहे हैं आप लोग का, अब आएगा मधुमक्खी यहाँ से काट देगा तो फट से हम लोग का क्या हो जाएगा, माइंड वहाँ पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जब बैठा रहते हैं चाहे किसी भी काम को करते रहते हैं और चींटी चाहे मधुमक्खी चाहे बिच्छू काटता है तो हम लोग फट से क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। तो देखिएगा, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कहे का मतलब है कि फट से क्या हो गए, उठ गए। तब फट से मतलब फॉर्मिक, क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। तब पूछेगा फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या आप लोग का याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे है हम लोग का ऑलिक अम्ल। देखिए ऑलिक अम्ल क्या होता है और ऑलिक अम्ल किस में पाया जाता है। देखिएगा, जैतून का तेल, जैतून का एक तेल होती है, तो जैतून का तेल में क्या होती है बताइए, ऑलिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद करना है, देखिए बताते हैं। अगर आप लोग क्या करने के लिए जाते हैं, ब्यूटिशियन में आप लोग जाते हैं साफ गोर होने के लिए, है ना। तो वहाँ जैसे हम लोग भी जाते हैं सैलून में, तो हम लोग जब सैलून में जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, शर्मा जी का कहते हैं ना कि ए भाई जैतून के तेल लगा देना। तो जैतून का तेल लगाता है ना तो साफ हो जाता है। तो जैतून का तेल लगाता है तो साफ हो जाता है। जब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको समझ में आता है ना कि हमको से मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। सैलून वाला समझता है ना कि हमको से मजाक कर रहा है। जैतून का तेल कुछ होता है तो वो जानती है कि साल को जी कहता है कि आओ ना तोरा औली के तेल लगा दही, मैंने ओल के का कर रही हूँ, तेल लगा दही। ओल मैंने समझ रही है ना, ओल का तेल। अरे खाए में तो ओल पूरा मुंह में क्या कहता है जी, लहरता है, नोचता है। अगर ओल का तेल कोई के लगा देगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा। तो वो जो सैलून वाला को लगता है कि हमको मजाक कर रहा है। जैतून का तेल होता है, बिल्कुल होता है। तो आप मान लें कि हम यहाँ से जाएंगे कोई सैलून में, कहेंगे ए शर्मा जी हमको जरा जैतून का तेल लगा करके जरा ब्यूटी बढ़ा दीजिए, तो तू समझता है कि सर लगा मजाक कर रहे हैं। तो वो बोलेगा ना कि आइए ना सर आपको हम ओल का तेल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके ये होगा यहाँ पे याद करने का हम लोग का ट्रिक। जैतून का तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल किस में पाया जाता है, जैतून का तेल में। किस में, जैतून का तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओलिक अम्ल पाया जाता है। क्या आप लोग का याद रहेगा ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे प्याज, आंवला और विटामिन सी किस में पाया जा रहा है, अस्कॉर्बिक अम्ल में। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको ऐसे याद करेंगे, जब कोई खाएगा स्कॉर्पियो जो रखले रहेगा ना, जे ही खाएगा प्याज, जे ही खाएगा आंवला और जे ही लेगा विटामिन, क्या विटामिन सी लेगा। और जरा पास स्कॉर्पियो नहीं रहेगा वो कभी नहीं आंवला खाएगा,
कभी नहीं विटामिन सी लेगा और कभी नहीं प्याज खाएगा, क्योंकि प्याज जो होता है बहुत महंगा होता है। अब हम लोग का इनकम रोज रहबे नहीं करेगा, हम लोग कहाँ से प्याज खाएंगे, कहाँ से आंवला का अचार खाएंगे, कहाँ से हम लोग विटामिन सी लेंगे। तो ये कौन खाएगा, कौन लेगा, जकरा ही स्कॉर्पियो रहेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो रोज चलेगा तो रोज पैसा आएगा तो रोज खाएगा भी, खाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे प्याज, आंवला और विटामिन सी किसमें, माने जकरा ही स्कॉर्पियो रहेगा वो क्या क्या खाएगा, प्याज, आंवला और विटामिन सी खाएगा कि नहीं। तो याद रहेगा विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आगे है आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और प्याज में कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या याद रहेगा आप लोग का ना जी, बिल्कुल। हम उम्मीद में करते हैं कि आप लोग का याद हो रहा होगा और इसी भी तरह से आप लोग देखते चलिए और बहुत मजा आएगा आप लोग का। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए, इसके बाद आगे आप लोग देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे है कार्बोनिक अम्ल। देखिए मीठी और पेय पदार्थ, मृदा मिश्र होता है मीठी और पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब मृदा और पेय पदार्थ में जो पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, हाँ। तब मृदा जो होती है, मृदा और पेय पदार्थ होता है, वो जब दोनों मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कार्बोनिक, माने वो काला टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करेंगे कैसा, कार्बोनिक अम्ल। देखिए मृदा और पेय पदार्थ किसको कहते हैं, जो खराब पदार्थ होती है। तो जो खराब पदार्थ को हम लोग मिट्टी में सान देंगे तो मिट्टी को कैसा बना देगा, काला बना देगा। तो इसलिए यहाँ पे याद करेंगे मृदा और पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि उसको कैसा बना देगा, काला बना देगा। तो कार्बोनिक अम्ल से हम लोग क्या याद करेंगे, मृदा और पेयजल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ देखिएगा, क्योंकि कॉपी तो आप लोग का घर तक रहेगा लेकिन जो हम हैं यहीं तक रहेंगे, इसके बाद भूल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। अब यहाँ पे कैसे याद करेंगे, देखिए टैनिक अम्ल किस में, ट्री में। और ट्री मिस क्या होता है, अरे चाय का इंग्लिश क्या होता है, टी मिस चाय होता है ना। तो देखिए यहाँ पे टैनिक और टी है ना, तो टैनिक अम्ल किस में, टी में, माने चाय में पाया जाता है। याद रहेगा ना, उसका इंग्लिश में है जो उसका क्या है, ट्रिक है। हाँ, तो याद कीजिएगा टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है, चाय में। टैनिक अम्ल चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। अब देखिएगा अमाशय रस किस में पाया जाता है, कि अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमाशय रस पाया जाता है। अमाशय कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है, हाँ, सबके शरीर के अंदर जो है ना अमाशय होती है, होता है कि नहीं। अब अगर अमाशय नहीं रहेगा तो जो हम लोग भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे, वो पचेगा नहीं। उसका मेन पचने का कारण क्या है, और उसका मेन पचने का कारण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। अगर हम लोग से कोई पूछ देगा कि बताइए हम लोग जो भोजन करते हैं वो कौन सा अम्ल के कारण हम लोग का हजम होता है, माने पचता है, तो क्या होगा आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है हम लोग का भोजन क्या होती है, पचता है। याद कीजिएगा यहाँ से अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा, अमाशय रस। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे वसा के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ अलग चीज, देखिए अलग तो पहले बताने की बात है, पहले यही बताइए कि यहाँ तक आप लोग का याद हो गया, किसी का कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। अगर हम इसको मिटा दें या फिर से हम सुनने के लिए अगर आप लोग से बोलेंगे तो क्या आप लोग सुना दीजिएगा। चलिए एक बार रिवीजन और कर लेंगे, लेकिन आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। चलिए आज तक, इसके बाद हम बताना चाह रहे हैं, आज ये वीडियो यहीं तक रोक देंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगला दिन, उसके बाद कल अगला दिन कुछ अगला ट्रिक लेकर के आएंगे। जैसे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 300 और 250 लाइक तक कम से कम पहुंचाइए। इसके बाद आगे वाला ट्रिक कुछ अगला पॉइंट हम लोग लेकर के आएंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू सो मच।